है कोई दुनिया में जो सीना ठोक कर कह दे मैं सुखी हूं? एक भी आदमी आपको नहीं मिलेगा जो सुखी हो। कोई तो मिल जाए जो सुखी हो, मेरे भाई बहन, कोई नहीं मिलेगा सुखी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तीन रूपों में परमात्मा की वंदना करी गई है, सत घन, चित घन, आनंद घन। यहां सब विद्वान लोग बैठे हैं। सच्चिदानंद का यदि हम अन्वय करें, अलग कर दें, तो कितने शब्द बन गए? तीन, सत, चित और आनंद। सत घन, चित घन, आनंद घन। घन माने महाराज, घन माने लोग कहते हैं भैया हम कहीं जा रहे थे, घना जंगल मिल गया। घना माने हमारी अवधी भाषा में गंझिन। भैया कहते भैया बहुत गंझिन पेड़ लगा है। तो जो सत का घन है, सत क्या है महाराज? सत यदि जीवन सच होता तो मृत्यु नहीं आती, सत्य परिवर्तनशील नहीं होता है। तो सत्य क्या है? हम आप नहीं थे तो भी था, हम आप हैं तो भी हैं, और हम आप नहीं रहेंगे तो भी रहेगा। वो सत्य कौन है महाराज? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, और कोई दूसरा नहीं। दूसरा चित, चित घन। चित माने प्रकाश। कैसा प्रकाश? एक घना प्रकाश। कैसा प्रकाश? जिसे कभी किसी से विद्युत लेने की आवश्यकता नहीं है, वह प्रकाश। इतनी ट्यूबलाइट यहां जल रही है, सबको जनरेटर से बिजली मिल रही है, लेकिन वह प्रकाश जिसको कभी किसी जनरेटर और विद्युत की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप में ही प्रकाश है। उसका नाम है क्या महाराज? चित घन। एवरीथिंग इज ही, चित घन। और तीसरा क्या है महाराज? आनंद घन। आनंद क्या है? लोग कहते हैं भैया कल तो ऐसी पकौड़ी बनी थी कि आनंद आ गया। पकौड़ी आनंद का विषय नहीं है। हिंदी साहित्य में जितने शब्द हैं सबका विलोम है, लेकिन आनंद का कुछ भी उल्टा नहीं, कुछ भी उल्टा नहीं। सुख का दुख, दुख का सुख, दिन का रात, रात का दिन, गरीब का अमीर, अमीर का गरीब। आज दुख है कल सुख आ सकता है, आज सुख है कल दुख आ सकता है, लेकिन एक बार आनंद आ गई तो ना दुख आएगा ना सुख आएगा। आनंद क्या है? आनंद है जीवन समान हो जाए। कोई आरती उतारे, फूलों की माला पहनाए तो भी कोई फर्क नहीं, और चार गारी दे दे तो भी फर्क नहीं। उस स्थिति में पहुंचने में बड़ी कठिनाई होती है। साधना के बहुत ऊंचे शिखर पर व्यक्ति जब पहुंचता है तो उसकी यह दशा होती है महाराज। तो आनंद क्या है? आनंद की सबसे सरल परिभाषा है महाराज, आनंद तो साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण ही है। क्योंकि भगवान के उत्सव में हम सब गाएंगे क्या? नंद के कौन भयो? आनंद भयो। कोई ये नहीं कहता कि नंद के कृष्ण भयो, नंद के आनंद भयो, क्योंकि आनंद तो साक्षात परमात्मा है। और वो कौन परमात्मा? जो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं। महाराज उत्पत्ति ही नहीं पोषण भी करते हैं, और महाराज पोषण उत्पत्ति ही नहीं, जो सृष्टि में ना रहने लायक हो उसका संहार भी करते हैं। उत्पत्ति, पोषण और संहार, तीन काम होता है। जनरेट, ऑपरेट और डिस्ट्रॉय, तीन काम करते हैं महाराज। जो उत्पत्ति भी करते हैं और पोषण भी करते हैं और संहार भी करते हैं। तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के तापों का विनाश भी करते हैं। है कोई दुनिया में जो सीना ठोक कर कह दे मैं सुखी हूं? एक भी आदमी आपको नहीं मिलेगा। कोई तो मिल जाए जो सुखी हो, कोई तो मिल जाए जो सुखी हो, मेरे भाई बहन, कोई नहीं मिलेगा सुखी। आप जिसे देख रहे हो बहुत लंबी लंबी हंसी मार रहे हैं, नहीं, कभी टटोलिए। खरबपति है कोई, 20-20 करोड़ का टर्नओवर हर महीने होता है, सुखी होंगे? जी नहीं। आप कभी उनके पास बैठ कर तो रहिए, एक सप्ताह समय गुजार कर तो देखिए, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि हमारे नजर में जो परिभाषा है सुख की, जिसके पैसा ज्यादा वो सुखी और जिसके नहीं वो दुखी, पर एक गलत परिभाषा है। गरीबी अमीरी की परिभाषा बदलने वाली है।
गरीब कौन? जो धन बहुत हो लेकिन रोगों ने ग्रस रखा हो, नियम संयम जीवन में ना हो, खान पान शुद्ध ना हो, वह गरीब है। ये परिभाषा बहुत जल्दी बदलेगी। तो 3 ताप हैं। किसी को तन का दुख है, पैसा खूब है, धन दौलत प्रॉपर्टी खूब है, पर डॉक्टर ने कहा है बाबा केवल दाल का पानी और लौकी उबाल के खाना, इसके अलावा कुछ भी नहीं खाना। तो क्या सुखी है आदमी? नहीं। किसी को मन का दुख है, धन भी खूब है, तन भी ठीक है, लेकिन परिवार में कलह कलेश है। जगत में घर की फूट बुरी। फूट तो बहुत है महाराज, लेकिन सबसे बुरी फूट है परिवार की फूट। इसलिए आपके क्षेत्र में श्रीमद् भागवत जी की कथा आई है। मेरी सबको प्रार्थना है आपस में किसी का कोई द्वेष ना करे, ईर्ष्या ना करे, छल कपट ना हो, मिलजुल कर सब रहें प्रेम से। कोई बात नहीं। अब तक यदि किसी को किसी के मन में कोई किसी प्रकार का ईर्ष्या द्वेष था, उसका परित्याग कर एक होने का संकल्प लें, क्योंकि परमात्मा ने हमको आपको एक दूसरे से मरने झगड़ने लड़ने मारने को नहीं भेजा था। उन्होंने तो भेजा था मिलजुल करके रहना प्रेम से, फिर फैले सदज्ञान। क्योंकि जिज्ञासु पूछता है गुरुजी, पूरी दुनिया में करोड़ों लोग रोज जन्म लेते हैं, पाठक जी, करोड़ों लोगों का जन्म रोज होता है, तो क्या सबका जन्म सार्थक है? बोलो भाई, माताओं बहनों बताओ, करोड़ों लोगों का जन्म होता है, क्या सबका जन्म सार्थक है? नहीं। तो महाराज कैसे पता चले कि इतने लोग पैदा हुए तो किसका जन्म सफल हुआ? भैया जन्म उसी का सफल हुआ जिसको दोबारा जन्म ना लेना पड़े। क्योंकि 83,99,999 योनियों में हम सब भ्रमण करके आए हैं। यहां मैं भी, आप सब भी, पर आदमी कोई नहीं बना। कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी गाय, कभी भैंस, कभी बकरा, कभी बकरी, कभी नाली का कीड़ा। पर 84 लाखवां नंबर आया तो परमात्मा ने अवसर प्रदान कर दिया कि जाओ मनुष्य हो जाओ। इसमें कुछ ऐसा अच्छा कर्म कर लेना कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम का जो चक्र है वो छूट जाए। जन्म उसी का सफल है जिसका दोबारा जन्म ना हो। भैया ये कैसे होगा? जब अच्छा कर्म करेंगे। तो महाराज मौत भी करोड़ों रोज होती है, लेकिन किसकी मौत सफल है? गुरुजी कहते हैं कि मौत भी उसी की सफल है जिसको दोबारा न मरना पड़े। अच्छा ऐसा कर्म करें, क्योंकि मरते वक्त मल मूत्र तक परित्याग कर देता है। मरते मरते प्राण निकलने में इतनी कठिनाई होती है प्राणी को। तो मौत भी ऐसी आए कि दोबारा मृत्यु न होना पड़े। और ये हमें कौन सिखाएगा? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। इसलिए महाराज 3 प्रकार के ताप हैं। पहला दैहिक, दैहिक ताप। दैहिक क्या है? हमारा देह में रोग। दूसरा दैविक ताप, ईश्वरीय जो ताप होता है व्यक्ति को। और तीसरा जो है महाराज वह भौतिक ताप है। तो तीनों प्रकार के तापों का विनाश करेगी कौन? श्रीमद् भागवत जी की कथा, भगवान श्री कृष्ण की कथा। ऐसे भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा जी को हम सभी प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो।